कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा बन गया इमरान खान के इक़्तिदार में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। यू आर लाइक माई एल्डर ब्रदर, लेकिन मैं चंद नाम लेता हूँ। नूर आलम खान साहब आपके ऊपर कमेंट करते हैं पार्टी से फारिग, उनको तंग किया जाता है, उनको नोटिस जारी होते हैं। अहमद जवाद साहब पार्टी से फारिग, ठीक है। तैयब गोंदल नाम का एक बंदा, मैं नहीं मानता कि वो साफी नहीं होगा, उसने सानिया मरी के ऊपर ये बातें की, टीवी के ऊपर आकर बोला, एफआईआर ने उठा लिया उसको। 1 महीने पहले का केस अब याद आया था उनको, मतलब इससे बड़ा जुल्म। वजीउद्दीन अहमद साहब बोलते हैं फारिग, हामिद खान साहब बोलते हैं फारिग। अभी आप सदारती निजाम की बात भी करते हैं, ये तो डिक्टेटोरियल माइंड है, ये माइंडसेट कब तक ठीक नहीं होगा। अब जावेद हाशमी साहब, सर वो जवाब सुने, इतने सारे लोगों को मैंने नाम ले दिया सर, सुने जवाब दो ना। अब जवाब सुने। हाँ। ये पार्टी जो जिनका आपने नाम लिया, इन सब ने मिलके बनाई। हाँ। इसका एक आइन है। हाँ। वो आइन कहता है कि आप पार्टी के खिलाफ जो आदमी भी मीडिया पे जाएगा, हाँ। अगर पार्टी का इख्तलाफ, वो पार्टी के अंदर बैठ के जो मर्जी करे। हाँ। हमारी पार्टी में बड़ी बहसें होती हैं, बड़े ग्रुप हैं, बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। हाँ। हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। हाँ। इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ते हैं। हाँ। लेकिन पार्टी के अंदर रह के लड़ते हैं। उसी पार्टी का एक, जैसे कह रहे हैं ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एनकरेज करते थे ना। सुना है, आज भी एनकरेज करते थे। आज भी मेरी बात सुने जी। जरा, एक बात पहले सुने, उसको समझे प्लीज। पार्टी के तमाम जिम्मेदारान जिनका आपने नाम लिया, उनसे बैठ के मुत्तफिका अलाए पार्टी का आइन है। वो आइन कहता है कि पार्टी का डिफरेंस आप पार्टी के अंदर करेंगे, जो बाहर जाएगा बाहर नहीं करेंगे, वो करेगा, वो फारिग हो जाएगा। मुझे ये पार्टी का आइन है। मैं आपको यहाँ पे खामोश करूंगा। अहमद जवाद साहब, किरदार कुशी होती है सोशल मीडिया पर पार्टी के उन लोगों की जो पार्टी के खिलाफ जाते हैं या खान साहब की किसी बात के खिलाफ जाते हैं? अहमद जवाद साहब। जमील फारूकी साहब, पाकिस्तान के अंदर ये कल्चर जो है ये पीटीआई का तोहफा है, पीटीआई का बड़ा ही खराब तोहफा। और इससे जो मुआशरे में मैं कहता हूँ अफरा तफरी और क्यास जो मचा है, ये हमारी आने वाली नस्लें भुगतेंगी। इस मुआशरे की दोबारा तरबियत करना मुश्किल हो जाएगा। मैं इन चीजों का जाती तौर पे गवाह भी हूँ कि किस तरीके से पीटीआई के अंदर ये कल्चर क्रिएट किया गया। सदाकत अब्बासी साहब को भी पता है। सदाकत अब्बासी साहब चूंकि तहजीब के साथ बात करते हैं, बड़े शाइस्ता किसी से बदतमीजी नहीं करते, हाँ किसी से गाली गलोच नहीं करते। nice इसीलिए तो इनको मिनिस्टर नहीं बनाया। लो, आज एक और पंडोरा खोलता अगले ने। आज इस शो में मैं आपको कहता हूं, सदाकत अब्बासी साहब मुझे इस शो में गालियां निकाल के जाएं, फौरन इनको मिनिस्ट्री मिल जाएगी अगले दिन। एक और चैलेंज आ गया, गारंटी देता हूं, जवाब दे दो। वापस जाएंगे, इमरान खान कहेगा ये मेरा चीता है, ये मेरा टाइगर है। अच्छा, लेकिन सदाकत अब्बासी साहब ऐसे लोगों में है जिनका ज़मीर है, हाँ। जो अपने जो उनकी तरबियत है वो नहीं करेंगे। बड़े शाइस्ता आदमी है, और ये इनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट है। ये इसी तरह बैठे रहेंगे। ये पीएमएलएन के इतने बड़े लीडर को शिकस्त दे के आए, शाहिद खाकान अब्बासी को, ये पढ़े लिखे आदमी हैं, इनको कोई मिनिस्ट्री क्यों नहीं दी? पीटीआई का मरी में अहमद जवाद साहब, आई एम सॉरी, इनको कोई मिनिस्ट्री क्यों नहीं दी? टू बी वेरी प्रिसाइज, गाली गलोच करेंगे, इनको मिनिस्ट्री मिल जाएगी। अच्छा सर, ये शहबाज गिल के नक्शे कदम पे चलेंगे, इनको मिनिस्ट्री मिल जाएगी। अहमद जवाद साहब, टू बी वेरी प्रिसाइज, क्विक कमेंट चाहूंगा। आपके जो ट्वीट्स थे उसके ऊपर आपके खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च करवाई गई पीटीआई की जानिब से? 101% जी, उनकी पूरी सोशल मीडिया ब्रिगेड है। हाँ। कोई भी पीटीआई के खिलाफ जब एक किसने करवाई है? बंदा कौन था पीछे? देखें, इसकी जिम्मेदारी मैं किसी पे नहीं दूंगा सिवाय इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के, इस पार्टी के चेयरमैन के, जिनके नीचे एक उनका अपना सोशल मीडिया का एडवाइजर है, उसके नीचे सोशल मीडिया टीम है। वो सोशल मीडिया टीम कनेक्टेड होती है वॉलंटियर्स के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जहां पे आजकल डिस्कस, वहां पे वो लोग भूल गए हैं नवाज शरीफ को भी और आसिफ अली जरदारी को भी। बस अहमद जवाद जिंदाबाद। आजकल उन्हें सिर्फ मैं याद रह गया। अहमद जवाद जिंदाबाद। मेरे बारे में आज स्ट्रेटेजी बनती है कि आज कैसे, लेकिन मैं कहता हूं कि ये अहमद जवाद भाई, आपकी इजाजत से मैं खामोशी। सदाकत अब्बासी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने पहले इंटरेक्ट नहीं करवाया। नहीं, मैंने आपसे गिला किया था कि मैं इनसे उलझना नहीं चाह रहा, इनकी बात आपकी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ये मुनासिब नहीं है। आपकी तारीफ कर रहे हैं। मैं आज भी नवाज शरीफ, जरदारी साहब और पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के मुकाबले में इमरान खान को बहुत बड़ा, हम खुद बेहतर मुझे बात करने दें। मैं
वजीर बनूं, मैं मुशीर बनूं, मैं कुछ ना बनूं, मैं एक कारकुन हूं, मुझे टिकट मिले ना मिले, मैं आज भी दिल से, और ये मैं हल्फिया बात करता हूं कि इमरान खान जैसा बंदा पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी नेमत है, जो शायद ये दूसरे जो करप्ट लोग हैं इनकी और कोई मैच ही नहीं है। जो ये बात कर रहे हैं, मैं इनकी बात का जवाब नहीं देना चाहता। इन्होंने मेरी तारीफ की, लेकिन वो मेरा ख्याल है मैं उसको तारीफ मैं भी कर रहा हूं, ये नहीं कहता। बिल्कुल, अगर इनकी बातों में सच हो तो ये सच ही है कि कोई पाकिस्तान में जो इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप है, कोई जमीन आसमान का मुवाजना ही नहीं है। और मैं बिल्कुल मैटर ही नहीं करता, और इमरान खान ना होता तो मेरे जैसा बंदा एमएनए क्या एक काउंसलर भी ना बनता। तो ये बातें सारी ऐसी हैं कि मैं समझता हूं कि मेरा एमएनए बनना ना बनना, इमरान खान के पाकिस्तान की जो जद्दोजहद है, पाकिस्तान को माफिया से आज़ाद करने की जद्दोजहद है, वो बहुत बड़ा मकसद है। मेरे जैसे और मैं समझता हूँ मेरे जैसे लाखों लोग उस तहरीक पे, उस नजरिए पे, उस सोच पे कुर्बान। ये वज़ारत एमएनएशिप, एमपीएशिप, सेनेटरशिप इमरान खान के बड़े मकसद के मुकाबले में कुछ नहीं है। और आज भी मैं सबको कहता हूँ, मैं इनकी बात का जवाब नहीं देता क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं इनसे उलझना नहीं चाहता, लेकिन आज भी अगर कोई इमरान खान के खिलाफ बोलता है तो वो उन माफिया के हाथ मजबूत करना चाहता है, और इस वक्त कोई मकसद नहीं है पाकिस्तान में। अगर इमरान खान से बेहतर कोई ऑप्शन है तो मुझे आप बता दें, ये बता दें। मैं तो खुद कहता हूं कि इमरान खान ऑलमोस्ट बेटर देन अदर पर्सनालिटीज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान एक मुश्किल मुल्क है, नहीं आप मुझे बात करने दें। पाकिस्तान एक मुश्किल मुल्क है, उसको गवर्न करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के पिछले 30 सालों की लीडरशिप में देखें तो देयर इज नो मैच ऑफ इमरान खान। बाकी मेरे जैसे एमएनए मिनिस्टर हजारों इमरान खान की तहरीक पे, नज़ीर लगारी साहब पे, नज़ीर लगारी साहब पे कोई कमेंट सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने बात सुन ली थी सदाकत अब्बासी साहब की, सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं माजरत चाहूंगा, डिबेट लंबी हो गई। पाकिस्तान की तारीख के वजीर आजम लियाकत अली खान से लेकर आज तक जितने हुक्मरान गुजरे हैं, उन पूरी के पूरे हुक्मरानों की तारीख में वर्स्ट हुक्मरान जो है वो याह्या खान है, और याह्या खान से वर्स्ट हुक्मरान जो है वो इमरान खान साहब हैं। मेरा ये कहना है कि उसके ऊपर माथे पर दाग है, और मुस्तकिल दाग है कि उसने पाकिस्तान को तोड़ा, और अपने इक्तदार की खातिर, अपने एलएफओ की खातिर, उस एलएफओ को आइन बनवाने की खातिर। मैं एक एक चीज का गवाह हूं, मेरे सामने सब कुछ हुआ है। जब याह्या खान कह रहा था कि मेरे एलएफओ पर भुट्टो का भी किरदार बताइएगा उसमें, इधर हम और उधर तुम वाला, वो भी क्या ख्याल है? भुट्टो साहब का पाकिस्तान तोड़ने में कितना किरदार तो याह्या खान से भी बहुत पीछे और बहुत बदतर हुक्मरान है। नहीं, मुझे बता दें कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के बारे में क्या ख्याल है पाकिस्तान तोड़ने के हवाले से? इधर हम और उधर तुम के हवाले से। एक मिनट जवाद भाई, एक मिनट। जी लगारी साहब ये भी कमेंट कीजिएगा कि पाकिस्तान तोड़ने में जितना याह्या खान का किरदार था उसमें भुट्टो का कितना था? भुट्टो साहब का कोई किरदार नहीं था। बिल्कुल था। भुट्टो साहब वजह थे, भुट्टो साहब की वजह से इधर हम उधर तुम का नारा लगा, इलेक्शन के रिजल्ट नहीं माने, जिसकी वजह से जितना अयूब खान है उतना भुट्टो है। और ये कहना वैसे मेरा ख्याल है मैंने निकाली थी, उसकी जिम्मेदारी थी, उसने गलत सुर्खी निकाली थी। भुट्टो ने नहीं कहा था कि आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी अदर कंट्रोवर्सी है। अहमद जवाद साहब कोई कमेंट सर? अहमद जवाद साहब योर कमेंट सर जल्दी। जमील फारूकी साहब, एक मैं नज़ीर लगारी साहब की बात में ऐड करना चाहूंगा। जी जवाब नज़ीर लगारी साहब, आपकी इजाजत से मैं नज़ीर लगारी साहब की बात में ऐड करना चाहूंगा कि देखें, एक तो आप कभी सोच सकते हैं कि किसी मिलिट्री डिक्टेटर की हुकूमत हो और कोई एक सियासी लीडर वो मुल्क तोड़ दे? देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी उस हुक्मरान की होती है जो रूल कर रहा होता है। तो याह्या खान रिस्पॉन्सिबल है, इसमें आप डिस्ट्रैक्शन ना क्रिएट करें। नंबर 2, अगर याह्या खान अगर कोई पॉलिटिकल आदमी इस मुल्क को तोड़ा है, जुल्फिकार अली भुट्टो है जिसने इलेक्शन का रिजल्ट नहीं मेरा जरा कमेंट उनका कंप्लीट कर लें। ठीक है, जल्दी सर, मुझे अपना कमेंट कर जी प्लीज जवाब साहब। अच्छा, अगर याह्या खान के ऊपर ये इल्जाम है और सही है कि उसने इस मुल्क को 2 हिस्सों में तोड़ने का जिम्मेदार है, तो आप याद रखें उसके बाद ये इमरान खान का अब क़यामत तक ये ऑब्जेक्ट, ये बड़ा ही दोनों के बड़े सख्त कमेंट है। कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा बन गया इमरान खान के इक़्तिदार में। ये उसकी मिली भुगत थी या उसकी नाअहली थी? ये सिर्फ अहमद जवाद साहब यार कंट्रोल। बहुत अहमद जवाद साहब ने सख्त जुमले कह दिए एंड ही सेड के कश्मीर का पाकिस्तान से जो इस वक्त मामला हुआ है एब्रोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 and 35A, दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ खान साहब। ये अहमद जवाद साहब है जो आज ही पार्टी से इनको
हटाया गया है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट, आज 3 बड़ी स्टेटमेंट दे गए हमारे ही शो के ऊपर, तो हुकूमत को भी इसके ऊपर संजीदगी से रिस्पॉन्ड करना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।